हाँ, हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है क्लोज टेस्ट का, क्लोज टेस्ट 4-5 हो चुके हैं। आगे देखिए आप दो क्लोज टेस्ट आप लोगों के लिए लाए हैं। देखिए आप कर पाते हैं, पहले खुद से ये प्रैक्टिस करो, इसको ब्रेक कर लो ताकि अंडरस्टैंडिंग क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पता करने का कोशिश कीजिए कि यहाँ जो पोजीशन है वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। क्या वह नाउन हो सकता है, क्या प्रोनाउन हो सकता है, क्या एडजेक्टिव हो सकता है, क्या एडवर्ब हो सकता है। ये थोड़ा सा भापने का कोशिश कीजिए कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसका है। और पूरा कंडीशन जो बताते हैं, प्रीपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, बी वर्ब के बाद क्या आ रहा है, वर्ब में ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, एंड वाला भी बता चुके हैं कि एंड कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है। तो वो भी देखिए कि कैसे हो रहा है। पहले खुद से ट्राई करो, ब्रेक कर लो, इसको ब्रेक करो और देखो फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आने वाला है। ठीक है, ब्रेक हो जाए उसके बाद देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, फिर उसके बाद मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, पहले रोक के वीडियो देख लेना। चलो करते हैं अब। ठीक है, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे है द फर्स्ट। अब याद रखिएगा, हमेशा याद रखना, हमेशा ऑर्डिनल के साथ द आता है। ऑर्डिनल नंबर जो होता है उसके साथ द आता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, इसके बाद क्या आएगा, द। ठीक है, इतना बात क्लियर, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कॉपी में नोट कर लेना। ऑर्डिनल होता है, कार्डिनल होता है और मल्टीप्लिकेटिव होता है, पीछे वीडियो में बता चुके हैं। अब यहाँ पे आ गया आर्टिकल। तो नाउन का पोजीशन कंफर्म बताओ, नाउन कौन है, तो ह्यूमन बींग्स, ये दोनों एक ही साथ है। अब फर्स्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, तो ऑर्डिनल। ऑर्डिनल है तो इसलिए क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है, टू के बाद आया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव। क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव। ठीक है, टू कंट्रोल करना, व्हाट, तो फायर। ठीक है, फायर कंट्रोल करना, तो ये फायर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे। अब बताओ ग्रेजुअली क्या है, तो बोलेंगे ग्रेजुअल एडजेक्टिव है, ly लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, एड वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कंट्रोल फायर, कंट्रोल करो किसको, फायर को। कैसे, तो धीरे धीरे। कैसे का जवाब दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एडवर्ब। ये एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जोर किस पे दे रहा है, तो इस कंट्रोल पर। कंट्रोल कैसे करो, तो ग्रेजुअली कंट्रोल करो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डैश, लर्न। अब देखो ये लर्न मेरा है V2। अब बताना इसका सब्जेक्ट कौन है, क्या फायर है, तो ये क्या है, ये इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, तो कौन हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग्स। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये बनेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो इन्फिनिटिव एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, तो वो है नहीं। लर्न, अब डैश मेनी यूजेज, डैश मेनी यूजेज ट्रांजिटिव है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में ये क्या हो गया, नाउन। ये हो गया आपका एडजेक्टिव। मेनी के साथ क्या आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। कल बताए थे मेनी, बोथ और ये फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन, लिटिल और मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन। कॉपी में नोट करते चलना। ठीक है, अब नाउन के लिए, एक नाउन के लिए बहुत सारा एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, इतना बात कंफर्म। तो ये हो सकता है यहाँ पे एडजेक्टिव हो, क्या एडजेक्टिव हो। चूंकि यहाँ पे एडजेक्टिव आया है तो इसके बाद हो सकता है एडवर्ब भी आ जाए। ठीक है, तो देख लेंगे ऑप्शन में क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। अगर एडवर्ब आएगा तो मेनी पे जोर देगा, अगर एडजेक्टिव आएगा तो यूजेज के बारे में उसकी विशेषता बताएगा। इतना बात क्लियर। नॉट ओनली, अब आ गया है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। डीड, अब डीड के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नॉट ओनली डिड दे डैश फायर। अब ऐसा वर्ब चाहिए जो ऑब्जेक्ट ले, क्या ले, ऑब्जेक्ट ले, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, फायर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, क्या चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब जो क्या ले, फायर ऑब्जेक्ट ले। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कीप, रखना, क्या रखना, वार्म, मतलब गर्म रखना। एंड कुक दियर फूड, और बनाना, क्या बनाना, कुक। अब बताओ एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे एंड के बाद क्या है, कुक। कुक वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो देखो इधर कौन है, तो यहाँ पे ये क्या है,
कीप है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कीप और कुक को जोड़ रहा है। कीप किससे जुड़ा हुआ है? तो टू से। तो कुक भी किससे जुड़ जाएगा? टू से। कुक ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट दियर फूड। ठीक है। दे डैश अब लर्न है। अब ये हो गया आपका, देखो मेन वर्ब। क्या हो गया? मेन वर्ब। तो इससे पहले हो सकता है हेल्पिंग वर्ब आ जाए। क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब आ जाए। या मेन वर्ब है तो इससे पहले हो सकता है एडवर्ब आ जाए। क्या आ जाए? एडवर्ब। इसके अलावा कोई नहीं आएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या एडवर्ब आएगा, क्योंकि ये मेन वर्ब है। पूरे अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेना क्लोज टेस्ट के माध्यम से। ठीक है। अगर हमसे पढ़ रहे हैं पूरा ब्रेक कर लो, क्या पोजीशन है, पॉसिबिलिटी है वहां पे, वो चेक कर लो, सारा कुछ चेक कर लो, ताकि कहीं भी कोई तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है। इतनी अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ग्रामर पॉइंट जितना है वो भी बताते चल रहे हैं, साथ में इसके बाद जो दिया गया है उसको भी बताते चल रहे हैं। ठीक है। टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। टू यूज इन्फिनिटिव, क्या यूज करना? इट। इट हो गया प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट कौन है? प्रोनाउन। इन के बाद देखो बिफोर आया, हाँ आया। हंटिंग, हंटिंग करने में। और वेलफेयर, और मतलब सबकी भलाई में। टू किल, और टू के बाद वर्ब का इंसेक्ट, मतलब जो भी कीटाणु है उसको मारना। टू डैश बेरीज, टू के बाद यहाँ भी देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद यहाँ भी वर्ब का, टू के बाद यहाँ भी क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब देखना इसमें खासियत क्या है, ट्रांजिटिव नेचर का होना चाहिए। जैसे ये ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है। ठीक है। टू यूज ट्रांजिटिव नेचर क्या ले लिया? ऑब्जेक्ट ले लिया। उसी तरह से यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाना चाहिए और ट्रांजिटिव नेचर का होना चाहिए। एंड टू क्लियर। ठीक है। तो यही इसको टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टू के बाद वर्ब का, तो एंड से भी पता कर सकते हैं कि यहाँ जो आएगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और वो ट्रांजिटिव नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इतना बात क्लियर। टू क्लियर फॉर, टू क्लीन, क्लियर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्लियर करना। ऑफ अंडर बुश, अंडर बुश घास। सो दैट है कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है। ठीक है। तो इधर भी क्या होगा? सब्जेक्ट। गेम, गेम मतलब होता है शिकारी। क्या होता है? शिकार, शिकारी। डैश बी, अब यहाँ बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या हैव लिख सकते हो? तो बोलेंगे नहीं, हैव के बाद तो भी थ्री आता है, आप नहीं लिख सकते। तो चलो डू लिख सकते, डू के बाद वर्ब फॉर्म, तो डू लिख सकते हो, डू लिख सकते हो। मॉडल लिख सकते हो, मॉडल लिख सकते हो, तो हाँ मॉडल लिख सकते हैं। मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हैव के बाद भी थ्री, तो हैव नहीं लिख सकते। डू के बाद आ सकता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वो लिख सकते हैं। बी वर्ब नहीं लिख सकते, बी तो है ही। ठीक है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे लिख देते हैं ई जा रहा है वाज बेयर, क्या लिख देते हैं? ई जा रहे हैं वाज बेयर, लिख दिए। अगर तो ई जा रहे हैं वाज बेयर अगर लिख दो तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? भी थ्री या नाउन। यहाँ पे क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। याद रखना, ई जा रहे हैं वाज बेयर के बाद हमेशा भी थ्री या भी फोर आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी आएगा ही नहीं। ठीक है। सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा। तो ई जा रहे हैं वाज बेयर लिखेंगे। देखो गहराई से सोच रहे हैं, एग्जाम में इतना नहीं करना है, अभी पहले हैबिट डेवलप कर लो रीडिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, ताकि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, इसमें जितना कंसेप्ट हो वो क्लियर करते चलिए। ठीक है। तो ई जा रहे हैं वाज बेयर कहेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। हैव देंगे वर्ब का मॉडल होगा, डू वर्ब होगा। चलो देखते हैं अब क्या है। बेटर, बी बेटर सीन। अब ये सीन है आपका भी थ्री, क्या है? भी थ्री। ठीक। बेटर सीन एंड हंटेड। अब यहाँ पे ये करो कि एंड के बाद ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो बोलेंगे सर ये V2 है। क्या है? V2 है। तो एंड से पहले देखो भी थ्री, तो एंड के बाद V2, एंड जोड़ पाएगा? नहीं जोड़ पाएगा। इसको भी क्या बनना पड़ेगा? V3 बनना पड़ेगा, क्योंकि कंजंक्शन दो समान चीजों को जोड़ती है। कंजंक्शन से पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो बाद में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। क्योंकि यहाँ पे क्या है? थर्ड फॉर्म, तो यहाँ भी क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। इतना बात क्लियर। चलो इवेंचुअली, अंततः, दे लर्न, उन्होंने सीखा, डैट। अब डैट मतलब जो की, तो बोलेंगे की। उन्होंने सीखा, की तो कंजंक्शन, तो इधर भी क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब, और इधर भी क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब। बात क्लियर। डैट क्या है? कंजंक्शन, तो डैट से पहले भी सब्जेक्ट वर्ब और डैट के बाद भी सब्जेक्ट वर्ब। द बर्निंग, द आ गया, और चूंकि यहाँ पे ऑफ है तो यही क्या हो जाएगा?
नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाउन। ऑफ बुश, ठीक है, बुश मतलब घास। प्रोड्यूस, अब बताना प्रोड्यूस क्या है, बात समझो। क्या ये V2 है, क्या ये V3 है, और क्या ये एडजेक्टिव है? चलिए आप बताइए, ये V2 है, V3 एडजेक्टिव। देखो V3 तो हो नहीं सकता, ना हैव वर्ब है ना बी वर्ब है, इसका मतलब क्या है? V3 नहीं है। चलो अब पता चला कि V2 और ये एडजेक्टिव। मान लो इसको क्या कर दिए? एडजेक्टिव कर दिए। क्या कर दिए? एडजेक्टिव। क्योंकि सेंटेंस इसमें सब्जेक्ट वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बिल्कुल चाहिए। अब यहाँ पे ये आपको सब्जेक्ट मिल गया, तो बताओ अब वर्ब खोजना है। ये तो वर्ब है नहीं, इसको आप एडजेक्टिव मान लिए। ये भी आपका वर्ब नहीं है, तो नाउन है। ग्रासलैंड, अब उसका पहले एडजेक्टिव है तो क्या है? नाउन है। एंड देयरफॉर एडवर्ब है। मोर गेम्स, तो ये भी क्या है? नाउन है। तो मतलब इसमें कहीं भी देख रहे हैं वर्ब आया नहीं, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा तभी ना सेंटेंस बनेगा। इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? V2। ट्रांजिटिव की इंट्रांजिटिव, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव, तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट ये लिया और एक ऑब्जेक्ट ये लिया। अब दो ऑब्जेक्ट है तो जोड़ेंगे किससे? एंड कंजंक्शन, देयरफॉर एडवर्ब। क्या देयरफॉर को जोड़ लेगा? तो बहन बोलेंगे इधर कहाँ पे देयरफॉर है, ठीक है। तो इस तरह से अपना पहले क्या करो? अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो, ठीक है। कहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या चीज का पॉसिबिलिटी है, क्या है यहाँ एडजेक्टिव का पॉसिबिलिटी है, क्या V1 का है कि V2 है, किसके बाद क्या आता है। जिस तरह से किए हैं उसको तोड़ो, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। इंग्लिश के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, एक बार करके देखिए। चलिए इसको अब एक बार मीनिंग कर देंगे और उसके बाद इसको फिल इन द ब्लैंक्स भरेंगे। चलो इसका मीनिंग कर लेते हैं। आप लोग भी पहले अपना मीनिंग तैयार कर लेना माइंड में। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू कंट्रोल फायर, पहला आदमी जो कि कंट्रोल किया है ग्रेजुअली थी। लर्न डैश मेनी यूजेज, इसका सीखा, इसका यूजेज क्या है देखो। नॉट ओनली डिड दे डैश, न केवल वो फायर टू कीप वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए, एंड कीप दी एंड कुक दियर फूड, और खाना बनाने के लिए, बट डैश लर्न टू यूज इट इन हंटिंग, और सीखा मतलब शिकार करने के लिए और अपने आप को वेलफेयर करने के लिए। टू किल इंसेक्ट, मारने के लिए कीड़ी को। टू डैश बेरीज, अब देखते हैं। टू क्लियर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को क्या करना? क्लियर करना, साफ करना। ऑफ अंडर बुश सो डैट गेम्स डैश बी बेटर सीन, गेम देखा जा सके। एंड हंटेड, और उसका क्या किया जा सके? हंटेड। इवेंचुअली एडवर्ब है, क्यों? एलवाई लगा हुआ है। इवेंचुअल क्या होता है? एडजेक्टिव में एलवाई लगा दिए तो एडवर्ब हो गया। अंतः दे लर्न, उन्होंने सीखा। डैट, अब डैट कंजंक्शन है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब और इधर भी सब्जेक्ट वर्ब। द बर्निंग, बर्निंग ऑफ बुश, बुश का बर्निंग प्रोड्यूस बेटर ग्रासलैंड एंड मोर गेम्स, और ज्यादा से ज्यादा उनको गेम्स मिले, ठीक है, ताकि उसका शिकार कर सके। चलिए अब करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। चलो पहला है ये आपका नाउन, ये आपका एडजेक्टिव। तो इससे पहले या तो एडवर्ब होगा या फिर क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव होगा। तो ठीक है, यहाँ पे चारों ऑप्शन देख रहे हैं तो क्या है? एडजेक्टिव है। तो क्या हो जाएगा? इट्स। फायर के बारे में बोल रहा है ना, फायर के बारे में बोल रहा है, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? हीज। डियर है नहीं, ह्यूमन बीइंग के बारे में है नहीं। हीज उसके बारे में है नहीं, किसी आदमी के बारे में। योर हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में है नहीं, उसके बारे में है नहीं, उन लोगों के बारे में नहीं है। क्या है? इट्स फायर, इट्स मेनी यूजेज, फायर का बहुत ज्यादा यूज, ठीक है, आदमी का यूज नहीं, फायर का यूज, इसीलिए क्या हो गया? इट्स। नॉट ओनली डिड दे, अब दे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कैसा होना चाहिए? तो ट्रांजिटिव नेचर का होना चाहिए। कैसा? ट्रांजिटिव नेचर का, तभी ना लेगा ऑब्जेक्ट। तो चलो नॉट ओनली डिड, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। अब बचे आपके तीन ऑप्शन, मतलब 75% क्या हो सकते हैं? सही। डिड के बाद वर्ब का फॉर्म, रेडी खत्म हो गया, ये तो एडजेक्टिव है ये भी। अब बचे आपका कितना परसेंट? तो 50%, ठीक है, गलती कर सकते हो। दे प्रिपेयर, प्रिपेयर फायर, प्रिपेयर मतलब तैयार करना फायर, कोई सामग्री ले आके प्रिपेयर करेगा क्या?
समझ, जैसे प्रिपेयर मतलब समझो, प्रिपेयर ऐसे ही लॉजिक लगाना। प्रिपेयर मतलब क्या, कोई खाना उना कुछ कुछ मटेरियल लाएगा और आपको क्या प्रिपेयर करेगा खुद से, नेचुरल प्रोसेस है ना, ये नेचर का है, तो आप कैसे प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। तो वो तैयार नहीं करना, इसका यूज ऐसे भी हर जगह देखो क्या है, यूज है। तो यूज ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। टू कीप वार्म, अपने आप को क्या रखना, गर्म रखना। एंड कुक दियर फूड, अपने आप फूड बनाना। दे डैश, अब देखो एक नॉट ओनली बट ऑल्सो का कंसेप्ट याद होगा, वही नॉट ओनली बट ऑल्सो, बस वही लगा दो। सर बोलेंगे बट कहाँ पे है, तो देखो बट के जगह पे है कॉमा दे दिया, क्या दे दिया, कॉमा दे दिया। सुनिए नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है, लेकिन बट के जगह पे यहाँ पे क्या दे दिया, कॉमा दे दिया। अब ये मेन वर्ब है तो इससे पहले एडवर्ब आ गया। चलो यहाँ पे देखो अल्टरनेटिव, अब ये TIVE है, एडजेक्टिव है, काट दो, खत्म करो। इंस्टीड ये होगा बेल ऑल्सो, तो ऑल्सो सही है, बेल। इंस्टीड मतलब के बदले, अब बेल ये भी नहीं अच्छा, तो नॉट ओनली के साथ है बट ऑल्सो का पेयर बैठाएंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। हाँ, टू यूज इट, इसका करना हंटिंग एंड वारफेयर, ठीक है, वारफेयर था, हम वेलफेयर बोल दिए, वारफेयर, ठीक है, युद्ध में। और किल इंसेक्ट टू डैश बेरीज, अब बेरीज को क्या करेगा, एक्वायर करेगा, एक्वायर मतलब प्राप्त, अधिनियम अधिकृत करना, ठीक है, जैसे सरकार हमारी लैंड जो ले लेती है रोड बनाने के लिए अधिग्रहण होता है। सेफ गार्ड प्रोटेक्ट करना। ऑब्टेन हासिल करना, जैसे एग्जाम में नंबर ले आते हैं, हासिल करना। अटेन मतलब प्राप्त करना, तो सबसे परफेक्ट होगा कौन, सेफ गार्ड, मतलब बेरीज को बचाने के लिए, ठीक है। हाँ, और टू क्लियर फॉरेस्ट ऑफ अंडरबुश सो डैट, अब देखो यहाँ पे सेफ गार्ड भी क्या है, ट्रांजिटिव है, इसीलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। सो डैट गेम डैश, अब देखो क्या सैल होगा, फ्यूचर की बात तो कर ही नहीं रहा पैसेज, विल फ्यूचर की बात कर ही नहीं रहा, मस्ट ये फ्यूचर की बात है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। पास्ट की बात यहाँ पे एक कुड ही कर रहा है। मस्ट हो गया मोरल ऑब्लिगेशन, क्या है, मतलब कोई काम करना ही करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कुड। अब बोले थे ना बी वर्ब है तो इससे पहले मॉडल हो सकता है, हैव वर्ब तो होगा नहीं, हैव वर्ब के बाद क्या होगा, बीन हो जाता है, गलत हो जाएगा। ईज एम आर वाज बेयर रहे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वो भी गलत हो जाएगा। डू हो सकता था, ऑप्शन नहीं है, तो इतना इस तरह से आप अटेम्प्ट करिए। पहले देखो जरूरी नहीं कि इतना टाइम ले ले हम सर, ऐसा कुछ नहीं, हम बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि अच्छे से इसको क्या करो, समझो, देखो कैसे बन रहा है, सोचिए ऑप्शन अगर चारों सेम है तो क्या होगा, कहाँ पे क्या लगाना है, ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है, ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसा ऑप्शन चाहिए जो ट्रांजिटिव हो सकता है ऑप्शन में क्या दे दे, इनट्रांजिटिव दे दे, तो उसको तो इलिमिनेट कर लोगे। हो सकता है डाई ट्रांजिटिव दे दे तो उसको इलिमिनेट कर दोगे। वर्ब के जगह पे एडजेक्टिव दे दे उसको इलिमिनेट, इलिमिनेशन जानोगे तभी तो परफेक्ट ये क्या बोलते हैं भर पाओगे, ठीक है। चलिए ये वाला हो गया, अगला देखो। हाँ चलिए ये भी बड़ा अच्छा है, ठीक है। चलिए बेन, बेन नाम है, कमिटेड डैश क्राइम, कमिटेड, अब देखो कमिटेड क्राइम, कमिटेड क्या होता है, क्राइम, तो ये हो गया नाउन आपका, तो इससे पहले क्या आएगा, हरगिज एडजेक्टिव ही आएगा, ठीक है। कमिटेड वर्ड, कमिटेड निगेटिव अर्थ में आता है, कमिटेड क्राइम, कमिटेड सुसाइड, जो भी कमिटेड मिस्टेक, ठीक है, तो रॉन्ग मेथड में आप मेक के जगह पे यूज कर सकते हो कमिट, ठीक है, कमिटेड। अब कमिटेड क्या, तो क्राइम नाउन है, इससे पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव। पोजीशन कंफर्म, चलो भेन, अब कमिट कर दिया क्राइम, भेन, अब ये कंजंक्शन, तो इधर भी सब्जेक्ट पे वर्ब का पेयर और इधर भी क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर। भेन ही डैश ए बैंक, अब भेन, अब देखो इधर भी क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब होगा, तो ये सब्जेक्ट आपका हो गया, ये तो नाउन है भाई बैंक, तो इसका मतलब यहीं पर क्या होगा, वर्ब होगा। अब वर्ब देखो, वर्ब कैसा, तो ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव नेचर का होना चाहिए, ठीक है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ट्रांजिटिव नेचर का होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी देखो, कमिटेड, वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे ये जो होगा वर्ब वो किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। देखो कितने तरह से उसको घेर रहे हैं, उस ऑप्शन को कितने तरह से घेर रहे हैं ताकि वो परफेक्ट ऑप्शन मिल जाए। चलिए समवन डैश द क्राइम एंड, एंड देखो किसको जोड़ रहा है, तो एंड के बाद यहाँ देखते हैं V2 है,
इसका मतलब एंड से पहले भी क्या आएगा, V2 आएगा। बात क्लियर? देखो कितना आसानी से पकड़ा गया, वो एंड के बाद V2 है, इधर है नहीं तो यहाँ की V2 होगा। अब V2 में कौन सा होगा, तो बोलेंगे ट्रांजिटिव नेचर का, तभी तो क्या ले पाएगा, ऑब्जेक्ट ले पाएगा। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। टोल्ड द पुलिस, समवन डैश द क्राइम एंड टोल्ड द पुलिस। द पुलिस चार्ज हिम ऑफ, यहाँ सीधा आंख मूंद के मारो, चार्ज के साथ हिम, एक्विटेड हिम, कन्विक्टेड। चार्ज के साथ क्या होता है, ऑफ, बस यहाँ कोई ऑप्शन देखना ही नहीं। द क्राइम एंड पुट हिम, अब फिर देखो एंड किसको जोड़ा, तो एंड के बाद ये पुट है, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज, तो ये V2, तो ये क्या हो जाएगा, V2। और दोनों का सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, पुलिस। दो वर्ब को जोड़ने के लिए क्या लाया, कंजंक्शन है। पुट हिम ट्रांजिटिव है तो क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट, बिहाइंड बार, जेल में डाल दिया। दे ऑल्सो एक्यूज्ड, पुलिस क्या होता है, प्लुरल, ऑल्सो एक्यूज्ड, एक्यूज्ड आपका V2 है, उससे पहले ये बता दीजिए क्या है, तो बोलेंगे सर एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। दे ऑल्सो एक्यूज्ड हिज ट्विंस ब्रदर, अब जुड़वा एक भाई था वो भी चला था, बिल, इनका नाम था बिल, ऑफ के बाद देखो V4, बीइंग हिज डैश, बीइंग हिज डैश। तो इस तरह से ब्रेक कर लिए ना, कितना आसानी से कर लिए। इसने अच्छे से ढंग से समझने का कोशिश करो, क्या कर समझने के किस तरह से हो रहा है। नाउन है तो एडजेक्टिव आएगा, अगर मेन वर्ब है तो एडवर्ब आएगा, इस तरह से करते हैं। चलिए इसका मीनिंग निकाल लेते हैं। चलिए, बेन कमिटेड क्राइम, बेन कमिट क्राइम किया, वेन ही डैश ए बैंक, जब वह एक बैंक, समवन क्राइम एंड टोल्ड द पुलिस, पुलिस को कहा, द पुलिस चार्ज हिम, उस पर चार्ज लगाया क्राइम का, एंड पुट हिम बिहाइंड बार, जेल में डाल दिया। दे ऑल्सो एक्यूज हिज ट्विन ब्रदर, उसके जुड़वा भाई को आरोप लगाया, बिल ऑफ बीइंग हिज डैश। अब देखते हैं, अब यहाँ पे तो ये नाउन था, इतना बात क्लियर ना। कमिटेड क्या है, ऑब्जेक्ट लेगा, नाउन या प्रोनाउन, नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव 100% आएगा, एडवर्ब तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो हो जाएगा। अब चूंकि देखो मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है, गलत हो गया। मेनी के बाद क्या आता है, प्लुरल काउंटेबल नाउन, गलत हो गया। अब क्राइम के लिए क्या लिखेंगे, एक क्राइम, कमिटेड ए क्राइम, एन तो होगा नहीं, क आ गया तो ए। ठीक है, मेनी के बाद मेनी, फ्यू, बोथ, प्लुरल काउंटेबल नाउन, मच, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन। तो दो ऑप्शन ऐसे ही चले गए, बचा ए एन, तो ए हो जाएगा, एन तो होगा नहीं। वेन, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, तो बोलेंगे V2 का। कैसे, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है और ट्रांजिटिव नेचर का होना चाहिए, तभी तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। वेन ही लाइक्ड, जब वो पसंद किया था एक क्राइम, तब होगा जब एक बैंक को पसंद किया, बैंक में इंटर किया और नोटिस किया, ये तीनों तो नहीं होगा। क्राइम तब होगा जब एक बैंक को क्या किया, लूटा। ट्रांजिटिव नेचर का चारों है। ठीक है, इंटर के याद रखना, वर्ब है और ट्रांजिटिव है, कहाँ का जवाब देता है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है, इंटर द हॉल। ठीक है, जब कोई एग्रीमेंट ये सब हो ना तो आप लगा सकते हैं इंटर इनटू, लेकिन इंटर है, ट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तीनों को क्या हो गया, खत्म। रॉब्ड, व्हेन ही रॉब्ड ए बैंक, समवन डैश द क्राइम, अब समवन साइन द क्राइम, मूव द क्राइम, स्पोक द क्राइम। ठीक है, विटनेस, विटनेस मतलब देखना, आंखों देखा हाल। ठीक है, विटनेस मतलब क्या होता है, आंखों देखा हाल। मूव मतलब द क्राइम, क्राइम को मूव कर किया, लेके गया। स्पोक क्राइम, बोला क्राइम। स्पोक मतलब क्या, स्पीक ए वर्ड, तो एक वर्ड बोलना, तो स्पोक द क्राइम, बोला क्राइम, ऐसा थोड़ी है। कुछ ऐसे वर्ड है जो कि हाँ, ठीक है, तो साइंड करेगा नहीं, टोल द पुलिस, और पुलिस को बोल दिया, पुलिस चार्ज हिम ऑफ। ठीक है, चार्ज हिम, चार्ज के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन का भी क्लोज टेस्ट में देगा। ठीक है, तो उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा, जल्दी निकाल लोगे। एंड पुट हिम बिहाइंड द बार, दे ऑल्सो एक्यूज्ड हिज ट्विन बिल ऑफ बीइंग हिज, चलो, एडवेंचरर। एडवेंचरर मतलब समझते हो, मतलब जैसे कबड्डी खेलते हैं, ये क्या करते हैं, कूद फान करने वाला, तो वो कूद फान करने वाला था। चलो, एकम्प्लिस मतलब साथी, एडमायर मतलब उसका गुरु था। ठीक है,
वो जो क्राइम करने आया था उसका गुरु था, अरे वहां पे वो था तो गुरुगिरी क्या कर रहा है, ठीक है। तो एडमायरर क्या होगा, नहीं होगा। कॉलीग्स, हाँ कॉलेज वाले दोस्त को लेके चला होगा कि भाई चल आज क्राइम करते हैं, कॉलेज का कोई चर्चा ही नहीं है। एडमायरर, गुरु वाला कोई कहानी ही नहीं है, एडवेंचरर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कंप्लायंस। तो सबका देखो जब सेम चीज रहे ना, यहाँ पोजीशन किसका है, देखो पोसेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन ही आएगा। 100% पोसेसिव एडजेक्टिव है तो क्या आएगा, नाउन ही आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे किसका चर्चा है, नाउन चाहिए, चारों क्या है, नाउन है। तो टू द पॉइंट चलेंगे ना। कॉलीग्स को, जो कॉलीग कॉलीग, हाँ जो काम करते हैं एक साथ, कॉलीग जो होता है जो काम करते हैं एक साथ, ठीक है, कॉलीग कॉलेज वाला नहीं। एडमायर उसका जो होता है उससे प्रेरणा लिया है, भाई ये 10 बैंक लूटे हैं, कम से कम एक तो ट्राई कर लेते हैं। ए कंप्लायंस, ठीक है, तो ए कंप्लायंस मतलब क्या होता है, साथी। और ये सहयोगी, एडवेंचरर मतलब खून फात करने वाला, ये सब, ठीक है। तो गुरु वाला बहुत अच्छा कंसेप्ट है, 10 का है तो कम से कम ये क्या था, बेन कम से कम एक तो कर ले, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो फिर यही दिन देखना पड़ जाएगा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और समझते चलिए, ठीक है। मिलते हैं फिर कल। और कोई डाउट हो तो बता देना कि हाँ यहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है, तो क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक।